चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में जनरल एंट्री बताए थे जी। हेलो देवराज, बताओ प्रीवियस क्लास में जनरल एंट्री कराए थे ना? यस सर। आप लोग बताओ, कोई आप लोग को प्रॉब्लम भी है, कोई डाउट भी है जो पूछना है? नो सर। आप अंकित कुमार, अंकित कुमार आप बताओ। वर्षा रानी, साक्षी, दीक्षा, यस सर। विशाल, कोई डाउट भी है जी पिछला क्लास में जो बताए थे? अब वीडियो भी आप लोग का अपलोड कर दिया गया है, ठीक है, वीडियो भी देख सकते हो। कोई अगर क्लास किसी का छूटा होगा तो आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। चलो जो भी कर सकते हैं वीडियो ऑन कर लें, कैमरा ऑन कर लें सारे लोग। हम स्क्रीन पर आ रहे हैं, देखो। चलो अच्छा आप बताओ, आप लोग के ग्रुप में कोई असाइनमेंट मेरे द्वारा शेयर किया गया है? जनरल एंट्री का असाइनमेंट। हेलो हेलो, देखिए आप लोग, ये प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें जब तक आप लोग इंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा। यस या नो, हाँ या ना, सब लोग बोलते रहे। ये लेवल है हमारा। यहाँ पर मेरे पास दो प्रोडक्ट है। यहाँ पर प्रोडक्ट ए, विक्रम विशाल, मुझे एक समान विक्रम विशाल, एक जैसी संतुष्टि देगा। अगर मैं यहाँ पर एक कप चाय, वर्षा रानी, तो मुझे यहाँ पर जो लेवल आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हो जी। पर जैसे जैसे मैं इस हेलो एरिया में आऊंगा, मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि या तो मुझे यहाँ पर एक कप कॉफी मिलेगा और बताओ आप लोग, जो भी यहाँ पर चीजें होंगी, जितनी भी चीजें होंगी वहाँ इससे कम मिलेंगी इस रीजन में। हेलो, और इस रीजन में ये सारी की सारी चीजें ज्यादा है। तुम लोग कोई बोल नहीं रहे हो जी। कॉम्बिनेशन आवाज जा रहा है मेरा? ये जो प्रोडक्ट है मेरे पास, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट, देखो आज हम कराएंगे इस लेवल में बैंक से रिलेटेड जो भी जनरल एंट्री होता है ना। प्रीवियस क्लास में क्या कराए थे? इस पूरे रीजन में मुझे ज्यादा संतुष्टि देंगे। ये चीजें क्लियर है आपको? देवराज सिंह, यस सर। प्रीवियस क्लास में क्या कराए थे? है ना? इसमें इसको समझने में कोई परेशानी नहीं है। बैंक से रिलेटेड जनरल एंट्री कराए थे, यही ना? अभी डेटर और क्रेडिटर से रिलेटेड ये बिजनेस है। देखो यहाँ पर ये बिजनेस है, आराम से सुनो। ये बिजनेस है, बिजनेस से ए से गुड्स परचेज किया, वो भी किस चीज में जी? क्रेडिट में। क्रेडिट मतलब उधार। देखो, और बिजनेस ने बी को गुड सोल्ड किया, सेल किया क्रेडिट में, तो बी बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? अभी 2 मिनट रुकते हैं, सब लोग इंटर कर रहे हैं। बी बिजनेस के लिए क्या हो जाएगा? डेटर। ये ए क्या? क्रेडिटर। अब यहां से देखो, ये बिजनेस में पैसा किसने लगाया है? राम ने। तो राम बिजनेस का राम को क्या बोलोगे? बिजनेसमैन। यस या नो? है ना? आराम से देखिएगा सब लोग। दीपक कुमार, ठीक। बिजनेस सारा रिकॉर्डिंग किसके बुक में हो रहा है? किसका बुक ऑफ अकाउंट हम लोग मेंटेन कर रहे हैं? बिजनेस का बुक ऑफ अकाउंट। हाँ बोलो जी। भाई तुम लोग कितना कर सवाल जवाब करते रहो। अनीश पटेल, श्वेता सिंह भी संघी श्वेता, यस या नो कुछ तो बोलो जी आप लोग। क्लास में रहते ही नहीं हो तुम लोग।
वाला लाइन है ना, इसको समझिए। यहाँ पर हमने एक देखो यहाँ पर स्क्रीन को शेयर किया था, अंकित, अंकित कुमार, ये जो स्क्रीन यहाँ पर तीन है दोनों का, यहाँ पर आप किस बताओ कैसे पढ़ाएगा कोई भी टीचर? आप लोग कुछ बोलोगे ही नहीं। ये कहता है, जो दूसरा लाइन है ये कहता है कि इस पॉइंट पे मेरा हेलो, चार यस सर। क्यों कितना देर में बोलते हो भाई? नहीं, वो लोग नहीं बोल रहा जिसका आप नाम लिए सर, वो लोग नहीं बोल रहा, पता तुम ना। लोग तो कम से कम कोई बोलो। यही तरीका है पढ़ाई करने का जी? इससे मेरा कुछ खुद को कर रहे हो गड़बड़, खुद के साथ कर रहे हो इधर उधर। देखो इधर, आज हम किससे रिलेटेड जर्नल एंट्री कराएंगे? क्रेडिटर और डेटर, ठीक है? यस सर। सारा रिकॉर्डिंग किसके बुक में हो रहा है? ये है बिजनेस। बिजनेस मतलब तुम्हारा शॉप, तुम्हारा दुकान। ये है, ये हो तुम राम, बिजनेसमैन इसको बोलते हैं। ये है ए, जिससे तुम क्रेडिट में ट्रेडिंग गुड्स परचेज किए हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए को क्या बोलेंगे? क्रेडिटर, ठीक है? यस। ए को क्या बोलेंगे? हाँ, पार्टिसिपेट करते रहो भाई। ए को बोलेंगे क्रेडिटर। और जिसको हमने सेल किया बी को, इसको बोलेंगे डेटर। ट्रेडिंग गुड्स जिससे परचेज करते हैं क्रेडिट में, उधार में, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। और जिसको सेल करते हैं उसको बोलते हैं डेटर। नेक्स्ट पेज चलो। अब देखो क्रेडिटर से क्या क्या निकलता है। क्रेडिटर से क्या निकलता है जी? सबसे पहले निकलेगा, पहले होगा परचेज, वो भी क्रेडिट। क्रेडिट परचेज से क्रेडिटर का पैदा हुआ, उससे फिर क्या निकलेगा? परचेज रिटर्न। समझ रहे हो? हाँ सर। अगर कैश में परचेज करता है कोई भी इंसान तो वो रिटर्न नहीं करेगा आपको। आपने कैश में किसी से गुड्स परचेज किया है तो प्रैक्टिकल लाइफ में रिटर्न कर देगा, लेकिन अकाउंटिंग जो थ्योरेटिकल बेसिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी थ्योरेटिकल नहीं पढ़ रहे हैं जी, तो यहाँ पर वहां पर वो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है ना? तो ये किससे निकलता है? रिटर्न, परचेज रिटर्न कब होता है? जब क्रेडिट में हम लोग गुड्स परचेज करते हैं तब होता है, ठीक है? जब हम लोग क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं, जब हम लोग क्रेडिट में गुड्स परचेज करते हैं तब होता है परचेज रिटर्न। क्रेडिट में परचेज करते हैं तब होता है परचेज रिटर्न। फिर इस क्रेडिटर से क्या निकलता है जी? डिस्काउंट रिसीव। अब पेमेंट करने के टाइम में क्रेडिटर को बोले कि थोड़ा कम पैसा तुमको देंगे, ठीक है, थोड़ा डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट दे देता है। फिर इससे क्या निकलता है? करते हैं क्रेडिटर को, क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। क्लास तुम लोग सही से नहीं कर रहे हो तो उसमें फिर क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, कैश में करें या बैंक से, ठीक है? फिर क्या होता है? क्रेडिटर हम पर एक बिल ड्रॉ करता है जिसको हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्स पेबल। पढ़े होगे पहले? फिर डेटर क्रेडिटर का एडजस्टमेंट होता है, अगर सेम आदमी आपका डेटर क्रेडिटर है। समझ गए? ऐसे नो, तो ये सारा एंट्री क्रेडिटर से रिलेटेड है, ठीक है? और क्रेडिटर से रिलेटेड जिससे ट्रेडिंग गुड्स क्रेडिट में परचेज करते हैं उससे सारा एंट्री रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल, मैंने क्रेडिट परचेज किया, यहाँ देख लो सब लोग, 1 लाख रुपया का गुड्स परचेज किया आराम से। उस 1 लाख में हमने कितना का गुड्स रिटर्न कर दिया? 15,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। इसका, जिसको बोलते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न का एक नाम और है क्या? रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है? उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड। 1 लाख का गुड्स मैंने परचेज किया, 15,000 रुपया का गुड्स रिटर्न कर दिया, डिस्काउंट उससे हमको रिसीव हुआ 5,000। हमने उसको पेमेंट किया कैश से 20,000 और बैंक से 35,000। उसने हम पर बिल ड्रॉ किया 10,000 रुपया का, कोई ठीक है? और डेटर क्रेडिटर का सेम डेटर पर्सन क्रेडिटर हो गया 7,000। सब लोग आराम से देखो, अगर ये देखोगे ना तो अकाउंट्स पर एक अलग पकड़ बनेगा।
देवराज सिंह, पॉइंट पे मुझे कितना खुशी मिलती है। यस सर, देख रहे हैं। हाँ समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? क्या है जैसे मैंने यस सर। आराम से देखो, कितना का गुड्स परचेज किए बताओ हमको, बोलते रहना। 1 लाख 1 लाख का। उसमें 1 लाख। हाँ सब लोग बोलते रहो। देखो प्रैक्टिकल पेपर है, हिस्ट्री नहीं है कि सुनते रहोगे, यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करोगे, बहुत खुद को बहुत बड़ा लॉस कर लोगे खुद के साथ। 1 लाख का गुड्स परचेज किए, 15,000 का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न। उसके बाद क्या किया, 5,000 रुपया उससे हमको डिस्काउंट मिला, ठीक है ना। हम बोले कि भाई 5,000 रुपया डिस्काउंट दे दो। हमने उसको पेमेंट किया 2 तरह से, कैश में पेमेंट किया 20,000 और क्रेडिट में पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया 35,000। आराम से देखते रहना। 10,000 का हमने उसका बिल एक्सेप्ट किया, ठीक है, यस या नो। यस सर। और उसके बाद 7,000 का ऐसा केस आ गया कि वो मेरा डेटर भी है क्रेडिटर भी है। हम उससे गुड्स परचेज तो किए, लेकिन मेरा भी दुकान है, तो हम अपने दुकान का कुछ माल उसको बेचे भी थे। मान लो कि 10,000 रुपया का उसको माल बेचे थे क्रेडिट में, उल्टा बोल दिए 7,000 का, तो वो 7,000 रुपया काट के ना उसको पेमेंट करेंगे जी। हमने उससे कितना का परचेज किया, 1 लाख का। उसने हमसे कितना का परचेज किया, 7,000 का। आराम से सुनो, हमने उससे कितना का परचेज किया जी, 1 लाख का। 1 लाख का। उसने हमसे कितना का परचेज किया, 7,000। 7,000। तब जब भी हम पेमेंट करने का बात आएगा तो उसको पेमेंट करेंगे, 7,000 रुपया पहले काट लेंगे, यस सर। यस या नो। यस सर। हाँ आप देखो, इससे रिलेटेड इतना एंट्री, यही मिनिमम जनरल एंट्री होता है क्रेडिटर से रिलेटेड, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। और ये जो क्रेडिटर से रिलेटेड बता रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी बिजनेस कहीं किसी भी फर्म में जाके, कहीं भी कंपनी में जाके अकाउंटिंग करोगे, जॉब करोगे, तो क्रेडिटर से रिलेटेड, क्रेडिटर तो होता ही सब लोग का है, क्रेडिटर से रिलेटेड इतना ट्रांजेक्शन आपको दिखेगा ही दिखेगा। सबसे पहला ट्रांजेक्शन ये पहला क्रेडिट परचेज, इसी से क्रेडिटर का जन्म होता है। अगर क्रेडिट में हम गुड्स नहीं परचेज करेंगे, उधार में गुड्स नहीं परचेज करेंगे, तो क्रेडिटर का जन्म ही नहीं होगा, यस या नो। क्रेडिटर पैदा कहाँ से होता है, जब हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं गुड्स, तो पैदा होता है क्रेडिटर। एक एक चीज दिमाग में फिट करो जीवन भर के लिए। दूसरा, जैसे ही क्रेडिटर का जन्म हुआ, अब क्रेडिटर का ये सब बेटा है। एक बेटा ये हो गया परचेज रिटर्न, दूसरा हो गया डिस्काउंट रिसीव, तीसरा हो गया ये एडजस्टमेंट होगा, चौथा हो गया बिल्स पेबल, पांचवा ये सब हो गया पेमेंट, ठीक है। आपको सारा एंट्री करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एंट्री करते हैं। जब गुड्स परचेज करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, देवराज सिंह बताओ आप। देवराज सिंह बताओ। यस सर। क्या करोगे, परचेज करोगे तो क्या एंट्री करोगे बताओ। सेट करो तो इसको, श्वेता सेट करो तुम इसको जी, बताओ कैसे सेट करें इसको। श्वेता सिंघानिया। यस सर। कैसे कितना बार बोलते हैं तो आप एक बार बोलते हो जी, ये क्लास करने का तरीका है। सर आज फर्स्ट क्लास है ना। चलेगा, हाँ डेढ़ कॉलेज चल रहा है, चलेगा जी। रुकिए ना। ठीक है देखो, इसको सेट करो। विक्रम विशाल सेट कर पाओगे इसको, क्रेडिट परचेज को। विक्रम विशाल देखो, इसको सेट करते हैं, कर पाओगे, यस या नो। हम करते हैं, ठीक है। देखो नहीं कर पाओगे तो देखोगे, कम से कम देखना अच्छे से। देखो परचेज मेरे पास पहले से कितना था, पहले से हम गुड्स परचेज कर चुके हैं 2 लाख का, ठीक है। हम किस चीज का एंट्री कर रहे हैं, गुड्स परचेज इन क्रेडिट, गुड्स परचेज इन क्रेडिट ऑफ रुपीज 1 लाख। कोई दिक्कत है, गुड्स परचेज इन क्रेडिट ऑफ रुपीज 1 लाख, बोलते रहो। यस सर। हाँ अब देखो, जब तक तुम सब लोग बोलते हो तो ठीक रहता है। देखो यार,
1,00,000 रुपया का अभी फिर गुड्स परचेज किए, पहले से 2 लाख का गुड्स परचेज किए हुए थे, 1,00,000 का अभी किससे गुड्स परचेज किए, क्रेडिटर से फिर परचेज किए 1,00,000 रुपया का जी। यस सर। अब टोटल परचेज मेरा कितना हो गया, 3 लाख। हाँ सब लोग बोलो। वो भी नहीं, ये मेरा बात लिख लेना, जो भी नहीं बोलेगा वो अपना बहुत बड़ा लॉस करेगा, अपना समझ लेना। हम तो एक टीचर है, मेरा फर्ज है, हम पूरा करते हैं। अब बताओ, पहले से आपका क्रेडिटर कितना है, पहले से 15,000 का क्रेडिटर आपका पहले से था, ये मेरा एजम्पशन है। पहले से मेरा क्रेडिटर कितना है जी, 15,000। किसी और आदमी से 15,000 का गुड्स उधार में परचेज किए होंगे, उसको 15,000 देना है पहले से हमको। यस सर, देना है। और उसी आदमी से 1,00,000 का और गुड्स उधार में परचेज कर लिए, कितना का, 1 लाख। पहले से 15,000 देना था, 1,00,000 का और परचेज किया, अब उसको कितना देना पड़ेगा, 1,15,000। अब ये बताओ परचेज क्या है तुम्हारे लिए, आइडेंटिफाई करो। एसेट है, क्रेडिटर क्या है, लाइबिलिटी। हाँ बोलो क्या होगा, कैसे इसको सेट करेंगे, परचेज, परचेज अकाउंट। परचेज एसेट, यस सर, एसेट। प्रीवियस क्लास में नहीं थे जी, इंक्रीज डेबिट कितना से, 1 लाख। 1,00,000 से, चले आगे। यस सर। क्रेडिटर, लाइबिलिटी इंक्रीज क्या होगा, क्रेडिट कितना से, 1 लाख। मैसेज आ रहा था कैसे देख रहे हैं? ये वही चीज है, ये वहां पर वही चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग चैट भी कर रहे हो जी, अलग अलग पॉइंट पे चीजें इनडिफरेंट होंगी, बट मैसेज इसमें हमको नहीं दिख पाएगा, अभी स्क्रीन पर आए हुए हैं, ठीक है। देखो इधर, वो कुछ बोलना होगा तो क्लास में ही बोल देना, ऑन एनी इनडिफरेंट कर्व विद इक्वल लेवल ऑफ ठीक है। देखो यहाँ पर, यहाँ पर इस कर्व पर तो अलग अलग प्रोडक्ट चलो कॉम्बिनेशन इसको कैसे एंट्री में सेट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, है ना। तो इन डिफरेंट कर्व को हम क्या बोलते हैं, इसको इसलिए हम बोलते हैं इक्वल सैटिस्फैक्शन कर्व, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट। आईसो यूटिलिटी कर्व, इसका यूटिलिटी कितना है, सेम है ना। कोई दिक्कत है। नो सर। अब नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट एंट्री में तो हम indifferent फिर क्या होता है, परचेज रिटर्न, क्या करेंगे इसका, कैसे सेट करेंगे, आईसो यूटिलिटी कर्व, उसको भी लिखते हैं, ऊपर में हेडिंग में लिखना परचेज और दूसरा लिखना क्रेडिटर। आपके पास पहले से कितना का गुड्स है, 3 लाख का, यस सर। जर्नल एंट्री ऑफ परचेज रिटर्न, पहले से हम कितना का गुड्स परचेज किए हुए हैं, 3 लाख का, यस सर। 3 लाख का गुड्स परचेज किए हुए हैं, अब 15,000 रुपया का गुड्स इसमें रिटर्न कर रहे हैं। अब मेरे पास गुड्स कितना बच जाएगा, 2,85,000। क्रेडिटर मेरा कितना का लायबिलिटी है, मान लो 1,00,000 रुपया का लायबिलिटी है, कितना का, 1,00,000। ये जो ऊपर वाला फिगर हर एंट्री में लेते हैं ना, अपने मन का होता है, डमी फिगर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो 15,000 रुपया का गुड्स रिटर्न कर दिए, किसी दुकानदार से 1,00,000 रुपया का गुड्स परचेज किए थे तो 1,00,000 रुपया उसको देना पड़ेगा, उस 1,00,000 में से 15,000 का खराब गुड्स निकल गया, ठीक है, कट पीस माल है, उसको हमने रिटर्न कर दिया, तब मेरा क्रेडिटर कितना हो गया, 85,000। यस सर। कोई डाउट है, परचेज का ठीक, परचेज का जस्ट अपोजिट है परचेज रिटर्न, सेल्स का जस्ट अपोजिट है सेल्स रिटर्न, यस या नो। यस सर। परचेज क्या है आपका, एसेट है, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है, कैसे सेट करोगे इसको, परचेज एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट, कितना से, 15,000। वेरी नाइस। क्रेडिटर लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट वेरी नाइस, 15,000। समझे। तो यहाँ परचेज रिटर्न है ना, इसलिए परचेज नहीं लिख के क्या लिखते हैं, परचेज रिटर्न लिखते हैं इसको, लेकिन एक्चुअल में वो होता है परचेज, ठीक है।
ऐसे यस है ना? सर। खाली जब भी सेटिंग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज। सेटिंग के टाइम में यहाँ देखो जहाँ कर्सर रखा है, सेटिंग करेंगे तो जब भी लिखेंगे परचेज, लेकिन जर्नल एंट्री के टाइम में वहां पर एक वर्ड जोड़ देंगे, क्या? परचेज रिटर्न। क्या होगा इसका एंट्री? क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट नहीं, क्रेडिटर। क्रेडिटर अकाउंट अकाउंट डेबिट डेबिट 15,000 टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न 15,000। परचेज रिटर्न अकाउंट। सारे लोग कंफर्म करो, आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। सब लोग बोलो। सर श्रेया तुम बोलो जी। रोल नंबर 12 बैच 2। आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है समझ में। ठीक है। नमन कुमार, नमन कुमार अब बताओ जी। देखो ये प्रैक्टिकल पेपर का क्लास है, जितना एक्टिव रहोगे एकदम 200% कंसंट्रेशन, थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे अकाउंट से डर लगने लगेगा, अकाउंट से भागने लगोगे। ठीक है, मेरा बात ध्यान देना। आगे चलो, नेक्स्ट एंट्री में परचेज रिटर्न का हो गया। अब यहाँ पर क्या है? डिस्काउंट रिसीव। क्रेडिट जिससे गुड्स परचेज किए थे ना, उससे बोले कि भाई हाथ पैर जोड़ते हैं, बहुत तंगी हालत है, कोरोना के चलते बहुत प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहा है, हमको डिस्काउंट थोड़ा सा दे दो। इसका जर्नल एंट्री, एंट्री ऑफ डिस्काउंट रिसीव। क्या होगा जर्नल एंट्री? क्रेडिटर पहले कितना रुपया पहले उसको देना है आपको? 85,000 रुपया, हाँ या ना? यस सर। 1 लाख का परचेज किए थे ना, 15,000 रिटर्न कर दिए, कितना बाका बचा? 85,000। इस 85,000 में से उसको हाथ पैर जोड़ के उससे 5,000 रुपया डिस्काउंट मांग लिए, वो डिस्काउंट दे दिया। अब उसको कितना देना पड़ेगा? 80,000। इसके पहले किसी और से गुड्स परचेज किए थे हम, उससे भी हाथ जोड़ के डिस्काउंट लिए थे। डिस्काउंट रिसीव्ड। उससे पहले कितना ले चुके थे डिस्काउंट? 7,000 रुपए। सर इस आदमी से पहले आप उस आदमी से जिससे परचेज किए थे उससे आप ले चुके थे डिस्काउंट, हाँ उससे 7,000 रुपए आप उससे पहले ले चुके थे, फिर इससे आप कितना डिस्काउंट ले रहे हैं जी? 5,000। कुछ भी डाउट हो बेहिचक बोलना। कितना रुपया टोटल डिस्काउंट हम रिसीव किया अभी तक जी? 7,000 पहले वाला से 5,000 अभी 12,000। अभी बताओ डिस्काउंट रिसीव आपके लिए क्या है? एसेट। एसेट है सर, इनकम। कैसे गड़बड़ कर देते हो जी? ये क्या है आपके लिए? लायबिलिटी। यस सर। इसको सेट करो। क्रेडिटर क्रेडिटर लाइबिलिटी डिक्रीज 5,000। मार्कर काम नहीं कर रहा है। तो फिर पूरा गड़बड़े क्लास से खराब हो जाएगा। जो कंज्यूमर है उसको उन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट की और रिक्वायरमेंट है टू जनरेट मोर सैटिस्फैक्शन। रुको एक मिनट जस्ट। दूसरा कंसेप्ट है ट्रांसटिविटी का। ट्रांसटिविटी क्या है कि अगर आप एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और अगर आपको एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट दिया जाए, ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट होता है, मतलब आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं होता। आप एक एग्जांपल एक लड़की है वो बाजार में जा रही है, एक सूट कपड़ा, उसको ब्लू कलर का कपड़ा बहुत पसंद आया, वो घर पे लेके गई,
यही तो दिक्कत। आपने क्या किया, अगले दिन आपको जब पंजाब के पास पहुंचे गए और आपने बोला कि इंजन छोटा, आपने क्या किया, आपने एक जगह पे एक प्रोडक्ट, 1 मिनट रुको, देख रहे हैं। प्रेफर किया, आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट को चेंज किया और उसकी जगह पे एक हरे रंग का सूट लिया या हरे रंग का कपड़ा लिया। क्यों लिया? रुको 1 मिनट, इसको स्टॉप कर। सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जनरेट करेगा। 1 मिनट जस्ट तू जाओ। प्रीवियस कपड़ा था आपके पास, तो आपको लगाया दुकानदार को, तो आपने दूसरे कपड़े को ले ये सोच कर दिया कि जितना खुशी आपको ब्लू रंग का कपड़ा दिया था, उतना ही खुशी आपको कौन देगा, ये मैं हरे रंग का कपड़ा देगा। यही ना, और इस सब में होता है। अब क्लास में पेन ही काम नहीं कर रहा। product B and then to product B to product C, या वो ऐसे भी प्रेफर कर सकता है कि जो प्रोडक्ट ए था अगर उसको प्रोडक्ट सी को भी प्रेफर कर, तो वो उसका ट्रांजिशन हो सकता है एक प्रोडक्ट में दूसरे प्रोडक्ट में, और दोनों प्रोडक्ट उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। ये एग्जांपल तो हमेशा रहेगा ना। अगर फॉर एग्जांपल कोई एलर्जी है एप्पल से, और मैं ये बोलूं कि आपको एक एप्पल और एक ऑरेंज दोनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, willing to transfer from one product to another ना, वो तो एलर्जी है, वो बोलेगा मुझे तो ऑरेंज खानी नहीं है, तो ऑरेंज मुझे खुशी देगी नहीं। तो यहाँ पर हम ये assumption करके चलते हैं कि जो ट्रांजिशन है फ्रॉम प्रोडक्ट ए टू प्रोडक्ट बी या प्रोडक्ट बी टू प्रोडक्ट सी एंड simultaneously from product B to product D, consumer is willing to accept that, but उसको accept कर रहा है, and this acceptance is known as transitivity. यानी आपके पास दोनों प्रोडक्ट के लिए एक्सेप्टेंस है, ठीक है। Then the third assumption is minimizing marginal rate of substitution. ये क्या होता है? We have discussed earlier also. Anyone? Minimizing marginal rate of substitution. Marginal rate of substitution क्या है? उसके बाद हम देखते हैं. What is marginal rate of substitution? क्या? बोलिए. The rate at which an individual gives up certain kind of product, say, in order to obtain one more unit of goods by keeping their overall utility satisfaction level constant. Marginal rate of substitution कि आप एक एडिशनल यूनिट लेने के देखो पेन ही नहीं काम कर रहा है, क्या बताएं। पेन का लाइट खत्म हो गया। it is related to your satisfaction level. Related to your satisfaction. मतलब आप एक चीज को छोड़ दो, आप क्या होता है कि आपके पास दो प्रोडक्ट, 1 मिनट रुको। एक लेवल पर क्या करें, देखो हम हम लोग मार्जिनल रेट देखो जनरल रेट यहाँ पर बोल के बता देते हैं, ठीक है। कितना दूसरा हम प्रोडक्ट लेंगे, हमको ये बताओ, कितना दूसरे प्रोडक्ट को छोड़ने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन बोल के तो होगा नहीं, क्या रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? समझ गए। देखो इधर नेक्स्ट बताते हैं, विक्रम विशाल समझ में आ रहा है जी जो बोले अभी। चौथा जंक्शन है कि दो कॉम्बिनेशन
क्या होगा उसका एंट्री? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिटर लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, डिस्काउंट रिसीव इनकम इंक्रीज क्रेडिट। एंट्री हो गया क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नेक्स्ट बोलो। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको ये बताओ कि जब क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री होगा? पेमेंट करेंगे तो कैश डिक्रीज होगा ना, कैश से पेमेंट करें या चेक से पेमेंट करें? कैश से पेमेंट करेंगे तो कैश बैलेंस डिक्रीज होगा, आप पेमेंट से चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। यस सर। ऐसे ना बोलो सब लोग। यस सर। यस सर। अब हमको ये बताओ, क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो लायबिलिटी भी डिक्रीज होगा, इधर यस सर। इधर कैश भी डिक्रीज होगा। मेरे पास 100 रुपया है पॉकेट में, 10 रुपया का हम पेमेंट कर दिए, किसी से परचेज किए थे क्रेडिट में, उसको 10 रुपया का पेमेंट कर दिए तो मेरा कैश डिक्रीज हो गया और जिसको पेमेंट किए उसका लायबिलिटी भी घट जाएगा। ऐसे यस नो सर। यस सर। बताओ। श्वेता सिंह, ये समझ में आ रहा है जी? श्वेता बताओ आप। श्वेता, विक्रम, रागनी, सब लोग बताओ। विक्रम कुमार, अंकित विशाल, विक्रम विशाल बताओ। जो बोल रहे हैं समझ रहे हो जी? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। समझ रहे हो जो बोल रहे हैं अभी? यस सर। क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी डिक्रीज होगा ना, यस सर। ऐसे नो। और कैश भी डिक्रीज होगा। यस सर। एंट्री क्या हो जाएगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस सर। नेक्स्ट बोलो। अब मान लो कि चेक से पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री होगा? चेक से पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा ये बताओ कि क्रेडिटर का बिल हम एक्सेप्ट करेंगे तो क्या एंट्री होगा? बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल पढ़े हो आप लोग? बिल ऑफ एक्सचेंज सर भूल गए सर। भूल गए? बिल्स पेबल भी एक लायबिलिटी होता है, ठीक है ना? क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी आपका बिल्स पेबल नाम के लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? एक लायबिलिटी दूसरे लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। उसको छोड़ो, अभी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो कराएंगे। हमको ये बताओ कि डेटर और क्रेडिटर आपका सेम आदमी पर्सन हो जाएगा। 7,000 रुपया वाला जो एग्जाम्पल दिए थे, कुछ आ रहा है दिमाग में? यस सर। 7,000 रुपया वाला जो एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है ना? जब डेटर और क्रेडिटर आपका सेम आदमी हो जाए उसका क्या करोगे एंट्री? सेम आदमी डेटर और सेम आदमी क्रेडिटर है, क्या करेंगे एंट्री? बताओ। अच्छा ये बताओ कि तुम लोग को जर्नल एंट्री का असाइनमेंट शेयर किए हैं हम? 10-15 पेज का है। देवराज सिंह, सर कब भेजे थे? हम भेजे होंगे तो फ्राइडे को भेजे होंगे। कुछ याद है? देखो ग्रुप में। आज 15 मिनट का क्लास ऐसे बर्बाद हो गया बोर्ड के चलते। ठीक है, कोई अब 6 तारीख को हो रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके बाद से किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ हमको जर्नल एंट्री देख के हमको कोई एक लड़का इन्फॉर्म कर देना कि जर्नल एंट्री का असाइनमेंट हमने शेयर किया है आपके साथ कि नहीं। नहीं किए होंगे तो अभी शेयर कर देते हैं, ठीक है? सर नहीं है सर। रुक जाओ, रुक। अब सारे जर्नल एंट्री को इसी तरह से फार्मूला पर सेट करके करना। फार्मूला याद है? सुप्रिया कारण फार्मूला याद है तुमको जी? जनरल एंट्री जिस फार्मूले पे के बेस पर करते हैं,
With indifference तो सर क्रेडिट और डेबिट वाला काम करेगा। हाँ क्रेडिट और डेबिट वाला बोलो इसीलिए नहीं मैंने तो 5,000 सर याद है। नहीं करना मैं। देखो फाइल है, दो को शेयर कर देते हैं। So these are various assumptions based on which we study indifference. और इसको घर में 5 घंटा 6 घंटा पढ़ना। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी ठीक है। बन जाएंगी। बीबीए जो जितनी भी हमने सारी चीजें डिस्कस करी हैं ये these becomes properties of देखो तो गया जी, सब लोग अपना भी क्रॉस चेक करो। यानी कॉन्वेक्स होगा, अपवर्ड ये डाउनवर्ड टू राइट मूव करेगा इस तरीके से। यस सर आ गया, 13 पेज का है। वो बेसिक और दो गया होगा, देखो तो। ठीक है। It cannot be a horizontal line. Yes, sir. सब यस लोग सर 13 और 11 पेज का है। सब लोग देखो पहले। ना ही और ऊपर में जो 13 पेज वाला 11 पेज वाला है, ऊपर में जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट भी लिखा हुआ है। नीचे आए। ऐसे नो। यस सर यस सर। सब लोग बोलो। Already one o'clock. ठीक है। मैंने ये पीडीएफ आप लोगों को शेयर किया हुआ अब आप लोग का अटेंडेंस ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है ना। जो क्लास में अटेंड रहेंगे उनका अटेंडेंस ऑलरेडी जूम के सिस्टम से बन जाता है, ठीक है। अपडेट होने में 1-2 दिन का टाइम लग सकता है, हम अपडेट कर देंगे, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अटेंडेंस क्योंकि मेरा जो जिस आईडी से हम लेते हैं ना क्लास, जिस जूम आईडी से, उसमें एक रिपोर्ट जनरेट होता है अटेंडेंस का, ठीक है। कितने पार्टिसिपेंट हैं, कितने स्टूडेंट ने भाग लिया क्लास में, ठीक है। 10-15 मिनट तो क्लास आज बर्बाद है। अभी 3 लोग इंटर कर रहे हैं जी। चलो ठीक है जी, अब क्लास ऑफ करते हैं आज, ठीक है। हेलो, ठीक है जी। विक्रम विशाल, जो असाइनमेंट दिए हैं उसको असाइनमेंट को बनाना, और कोई भी उसमें प्रॉब्लम हो तो हमको पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, ऑफ करें क्लास। यस सर थैंक यू सर। थैंक यू, क्लास गड़बड़ा गई। ठीक है, ठीक, बाय।